Thank you, honorable member. Sri Rampreet Mandal ji. माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वायुयान वस्तुओं के हित में संरक्षण विधेयक 2025 में चर्चा लेने में भाग का अनुमति दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। माननीय सभापति महोदय, बिल के पक्ष में बोलने से पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वायुयान मंत्री जी का और हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर, श्री अशोक यादव जी और श्री संजय झा जी, सबों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय नीतीश कुमार जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और निशिकांत दुबे जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बिहार में देवघर और दरभंगा में हवाई जहाज चला करके वहां के गरीब लोगों को हवाई चप्पल से बंबई और दिल्ली जाने का सुविधा प्राप्त किया। उसको मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मोदी जी का किया हूं, प्रधानमंत्री जी का किया हूं तो हो गया ना। माननीय विमानन मंत्री जी श्री नायडू जी ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो विमान क्षेत्र में हो रहे हैं उसको कानूनी प्रारूप देने के लिए यह प्रस्ताव लाए हैं, जो स्वागत योग्य कदम है। हमारा देश विमानन क्षेत्र में काफी प्रगति कर रहा है। पट्टेदारों और पट्टेधारकों को समुचित सुरक्षा देने के लिए इस कानून को स्पष्ट और सरल बनाया जा रहा है। महोदय, डीजीसीए के अधिकारों को भी सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा रहा है। डीजीसीए के अधिकारों को भी सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा रहा है। यह कानून भारतीय विमानन क्षेत्र को और आगे बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। महोदय, भारतीय विमानन क्षेत्र पिछले 10 वर्षों से लगातार 6.9% की दर से वृद्धि कर रहा है। आज भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा विमानन क्षेत्र बन गया है। भारतीय विमानन क्षेत्र यात्रियों में भी करीब वार्षिक वृद्धि दर के साथ वर्ष 2024 में करीब 37 करोड़ 60 लाख यात्रियों का हवाई सेवाएं प्रदान किया है और देश में आज 157 हवाई अड्डे परिचालन में है और सरकार इसे वर्ष 2047 तक 350 से 400 करने के लिए संकल्पित है। महोदय, भारत विमानन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर कर काफी मजबूत बनाता है। आज भारत में 100% एफडीआई का निर्णय सरकार ले चुकी है। देश में यह क्षेत्र पूर्ण रूपेण प्राइवेटाइजेशन से हो चुका है। इसका परिणाम है कि इन्वेस्टर भारतीय विमानन क्षेत्र में काफी रुचि दिखा रहे हैं। यह देश को 2047 तक पूर्ण विकसित भारत बनाने में अहम भूमिका अदा करेगी। महोदय, जिस प्रकार भारतीय विमानन सेवा वृद्धि और विकास कर रहा है, उसी प्रकार कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे विमान के लिए ईंधन, उसके कम कीमतों पर उपलब्धता महत्वपूर्ण विषय है। हमारे हवाई अड्डे की क्षमता पर भी विकास का असर पड़ रहा है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। एयरलाइनों पर लोन का बोझ भी एक विषय है। इस पर सरकार इन्वेस्टरों के साथ मिल बैठकर रास्ता निकाल सकती है। एयरलाइन समाप्ति की ओर भी जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। महोदय, विमानन क्षेत्र जिस अनुपात से बढ़ोतरी कर रहा है, उस अनुपात में कौशल का भी कमी महसूस हो रही है। यह हमारे यात्रियों के लिए चिंता का विषय है। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। महोदय, अब मैं अपने राज्य बिहार की विमानन संबंधी कुछ समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ऐसे हमारे वरिष्ठ सांसद भी बिहार के बारे में हमारे माननीय रूडी जी ने रखा, उनको भी आभार व्यक्त करता हूं। पटना को उच्च स्तरीय हवाई अड्डा बनाकर उस पर जल्द से जल्द उड़ान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार दरभंगा हवाई अड्डा घरेलू उड़ानों के लिए पिछले वर्ष से चालू हुआ है, किंतु यहां अभी उसके लिए व्यवस्था आंशिक है। कुछ ही उड़ानों चल रही है। दरभंगा हवाई अड्डे एयरपोर्ट को पूर्ण रूपेण जल्द से जल्द विकसित करना अति आवश्यक है महोदय, क्योंकि उत्तरी बिहार का यह एकमात्र हवाई अड्डा है जो नेपाल के लिए भी यह हवाई अड्डा महत्वपूर्ण है। इस हवाई अड्डा से दरभंगा सहित बिहार के कोसी क्षेत्र में सुविधा मिलेगी। महोदय, एक मिनट खत्म। अभी तक पूर्णिया का हवाई अड्डा चालू नहीं हो पाया है। यह भी काफी महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। यह कोसी भागलपुर के लिए भी लाभदायक साबित होगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना
उड़ान 5.2 के तहत बिहार के 10 शहरों में हवाई यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस शहरों छोटे विमानों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इनमें सुपौल, बीरपुर, भागलपुर, सुल्तानगंज, मुंगेर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, चंपारण के वाल्मीकि नगर और रक्सौल, नालंदा, राजगीर, मधुबनी और सारण के छपरा शामिल है। महोदय, इस सदन के माध्यम से इन सभी हवाई अड्डा का निर्माण कराने का आग्रह कर रहा हूं। यह अभी आपके पास लंबित है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। एक सेकंड महोदय। आदरणीय महोदय, मैं एक बात और माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि एक चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी देश में हवाई अड्डा से यात्रा कर सकेंगे, हवाई जहाज से। यह विचारणीय प्रश्न है कि आज प्राइवेटाइजेशन होने से हवाई सेवा का किराया काफी बढ़ गया है। विशेषकर पर्व त्योहारों के समय एयरलाइंस यात्रियों को किराया में शोषण करती है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि हवाई सेवा आम लोगों के पहुंच का क्षेत्र बन सके। देश में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हवाई सेवा से जोड़ा जाना चाहिए, तभी माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा होगा। महोदय, लास्ट में इस बिल के समर्थन में मैं एक शायरी कह करके अपने बात को समाप्त करूंगा। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान अभी बाकी है। बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय वायुयान। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री